हम अभी राठी चौक से 13 नंबर गुमती की तरफ जा रहे थे। आप देख सकते हैं पीछे में ये मधुबनी नगर निगम वार्ड 16 दास टोला का स्थिति है। आप देख सकते हैं जो ये नवजीवन समाधान हॉस्पिटल के समरसेबुल से यहाँ पे पानी भरा जा रहा है। लेकिन समस्या ये है जो इन लोगों का कहना है जो भैया आप लोग 3 साल से आ रहे हैं लेकिन अभी तक समरसेबुल नहीं लगा है। ये व्यथा बिल्कुल सही है और जायज़ है। दुर्भाग्य हमारे मधुबनी नगर निगम के मेयर, उप मेयर साहब और यहाँ के वार्ड काउंसलर का और यहाँ के तमाम नेताओं का जो इन पर नज़र नहीं है। हम बात करेंगे जो समरसेबल लगा देने से इनकी समस्या का समाधान तो नहीं होता, इनके यहाँ जल किस तरीके से संचय होगा उस पर भी हम लोग को चिंता करना होगा। और ख़ास करके बात आती है जब अभी फिर से विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है और यहाँ पर तमाम नेता अपना वादा और परिवादा कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी मोदी जी भी आने वाले हैं। अब मोदी जी तो ये नहीं देखने आएंगे जो किसको पानी मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। मोदी जी तो ये नहीं देखने आएंगे जो कौन भूखा सो रहा है कौन भूखा नहीं सो रहा है। मोदी जी तो ये नहीं देखने आएंगे जो किसके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि कौन पानी के बिना मर रहा है, किसकी कैसी हालत है। मोदी जी बस ये देखने आएंगे जो मेरा टेंट कैसा बना है, मेरा यहाँ का जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में सुरक्षा कैसा है, हम सेफ हैं कि नहीं। तो मैं कह देना चाहूँगा श्रीमान, आप अपनी राजनीति अपने पास रखें। चाहे जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो किसी भी पार्टी से हो, आरजेडी से हो, बीजेपी से हो, जनसुराज से हो, उनको मैं सीधा कहूँगा जो अब की बार जनता आप लोगों के बीच उतने भूल भुलैया में नहीं आने वाला है। इन लोग के पानी को जब दूर नहीं कर सकते, सही बात है। आज 4 साल से हम लोग यही रिपोर्ट कर रहे हैं और यही सुन रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाते लोग यही कहते जो आप लोग को रिपोर्ट करने से होता क्या है। तो सही बात है, हम लोग रिपोर्ट करते हैं लेकिन होता क्या है यहाँ पे कौन सुनने वाला है। ना प्रशासन को इतना औकात है जो गड़बड़ाएगा, ना यहाँ के मेयर, उप मेयर और यहाँ के नेता को इतना औकात है। तो हम लोग तो बेवकूफ़ है ही। लेकिन एक बात इतना जरूर है, इन लोगों के दर्द को तो बांटेंगे जरूर, इन लोग की साहस को तो देखेंगे जरूर, इन लोग को आश्वासन तो देंगे जरूर। आज न कल मुकम्मल तो हासिल करना ही है, आज न कल इन लोग को तो सही होना ही है। मैं चाहूँगा अपने ऋतिक भैया से, जो ऋतिक भैया दिखाएंगे कि देखिए छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के नेता का क्या कहना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन में तमाम नेता लगे हुए हैं विकास करने में, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आएंगे पूरा जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह अगर जनता के लिए साल भर 5 साल भर सोच लेते तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। शायद कहीं ना कहीं बहुत ही शायद कहीं ना कहीं ये बहुत ही दर्दनाक बात है जो बहुत दूर दराज से देख सकते हैं। जो तमाम घर के जितने भी डब्बे हैं सब आ चुके हैं। पानी बेटे 3 साल से तरस में आलम सब मर रहा है। पानी ला जाते सुइया दवा दुनिया के। चाची अहाँ सबके अथी के वार्ड काउंसलर के है वो पप्पू यादव है, वो है का ढोरवत्ता है का कथी कहै है अरुण राय तो मेयर है, वो मेयर है। हाँ अच्छा, पप्पू यादव छे। और एक बात और कहेंगे जो मधुबनी में खास करके जल संकट इसलिए आ रही है कि यहाँ पर एक तो समरसेबुल का जो स्थिति है, एक भी न कुआं है न तालाब ठीक है। जल संचय होगा तब ना जल का संकट दूर होगा। तो जल संचय के लिए यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। जहाँ तक कि मैं अगर बात करूँ तो मधुबनी प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तमाम तालाब को भर करके बेच दिया जा रहा है, वहाँ पर घर बनाया जा रहा है। ये सब समस्या श्रीमान आप लोग नहीं तो कौन सुनेगा। हर एक काम कड़ी बाय कड़ी होता है। हम अपने नेता को इसलिए चुनते जो हमारी बात को सुने, अपनी पेट भरने के लिए नहीं। तो मैं चाहूँगा जो आप लोग, मेरी बात थोड़ा कड़वी लगेगा लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जो आपकी राजनीति आपको सलामत रहे, आपकी मुबारक है। लेकिन इन गरीब का दर्द थोड़ा देख लीजिए। पानी के लिए एक दिन नहीं लोग रह सकता, तो ये कहाँ दूर दूर से आते हैं यहाँ पर पानी भरते हैं। ये हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यही एक देखे तो समाज सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे देखे छोटे जय गुरुनाथ डेवलप, ये जो पानी है ना वो जो सप्लाई कर रहे हैं वो जय गुरुनाथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर श्री ललन चौधरी, जिनका सादा नगर प्रोजेक्ट रहिका कॉलेज के ऑपोजिट में चल रहा है, उन्हीं के द्वारा ये अपना एक सोशल वर्क किया जा रहा है। पिछले साल भी किया गया था, इस साल भी किया जा रहा है उनके द्वारा। अब सोचिए यहाँ के जो खास करके विधायक हैं या जितने भी नेता हैं उनको दृष्टि नहीं है, लेकिन एक दूसरा सोशल वर्कर काम कर रहा है। तो आप कहेंगे जो इलेक्शन से पहले तो सब सोशल वर्क करते हैं, हम भी देखे आप भी देखे। इलेक्शन से पहले आपके गली में 5 बार पानी का टैंकर घूमता होगा,
स्वाभाविक बात है, लेकिन अब कहाँ घूम रहा है? तो इस सब पे ध्यान दीजिए, विशेष आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होने वाला है। हम लोग तो रिपोर्ट करते ही हैं। अब जैसे कि अभी सुनने को मिल गया जो भैया आप लोग रिपोर्ट करते हैं लेकिन गड़वाते कहाँ हैं, कहाँ हम लोग का सुधार हो रहा है? तो वास्तव है तो हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं है। जितना साहस है उतना तो कर ही लेते हैं, बाद बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्रेम चाहिए। हम आप लोग के लिए हर जगह खड़े हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं जो इन्हीं के द्वारा जय बाबा उग्रनाथ ट्रेडर्स के द्वारा यहाँ पर पानी वितरण किया जा रहा है। मतलब गर्मी को देखते हुए जो किल्लत न हो, नेता को अगर ये ध्यान में नहीं आता है तो ये प्राइवेट आदमी सब इस तरह का सेवा दे रहे हैं। और देख सकते हैं जो तमाम घर के डब्बे किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के वजह पानी भरने में लगे हुए हैं। छोटे बच्चे तो छोड़िए, नई नवेली मतलब नई बहू लोग घर से निकल रही है, बेटियां लोग घर से बाहर पानी के लिए निकल रही है। बहुत मुसीबत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और तमाम मधुबनी नगर वासी कमेंट में जरूर बताइएगा जो कहाँ कहाँ पानी का किल्लत है। हम लोग आएंगे, आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे ATM न्यूज़।